हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और बढ़िया वाली हो चुकी हैं। मतलब पहले तो सुबह शाम की थी, लेकिन अब पूरा दिन की ही हो रही है। और यहाँ पर मैं चद्दर झाड़ रही हूँ, लेकिन मुझे ना आज बेडशीट बदलनी है, वुलन वाली बेडशीट डालनी है, क्योंकि अब इस पर ना बैठा नहीं जाता है, ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ज़्यादा ठंडी की वजह से गीली गीली लगती है, लेकिन अभी थोड़ी देर में बदल दूँगी। अभी तो सिर्फ मैं इसको झाड़ रही हूँ जिससे कमरा साफ सा लगे। चद्दर वगैरह झाड़ के मैं बाहर किचन में आ गई, क्योंकि आज ईशिका ने बोला कि मम्मी सूजी का हलवा बना दो। उसे बहुत पसंद है सूजी का हलवा। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, उनकी छुट्टी थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और सूजी का हलवा मैं इस ट्रिक से बनाती हूँ। आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है, बहुत जल्दी बनता है। तो हमारे यहाँ जो भी कुछ बनता है गाइस, मीठे में या नमकीन में, हम लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर निकालते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी के लिए उनके बर्तन में निकाल के और ढक के एक तरफ रख दूँगी। जब उनको नहलाऊँगी तब भूख लगा दूँगी। और बिना लहसुन प्याज का अगर हमारे यहाँ खाना बन रहा है तो वो भी निकलता है। तो गाइस देखिए, हलवा तैयार हो चुका है। और ये मैंने सुबह ना आलू उबालने रख दिए थे, क्योंकि सुबह ही फरमाइश हो गई थी, आंखें भी नहीं खुली थी ठीक से कि मम्मी आज ना आलू के पराठे बनाओ। तो गाइस मेरा ये जो ब्लॉग है काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा कि इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आया। तबीयत भी ख़राब थी और वैसे भी बहुत कुछ चल रहा था, तो बस सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता यूट्यूब पे, और कोई भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और जब मैंने सुबह उठ के मैं सबसे पहला काम जो है मेरा वो झाड़ू लगाने का है। सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ उठने के बाद, भगवान जी को हाथ जोड़ के। तो जब भी मैं ये लगा के चली गई थी, इसमें पानी वगैरह सब भर दिया था, लेकिन कपड़े वगैरह नहीं डालने थे, क्योंकि अंदर से निकाल के लाने थे कौन कौन से धोने हैं। तो मैं यहाँ वाइट कलर की शर्ट डाल रही हूँ इनकी। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो वाइट कलर के कपड़े हैं वही डालती हूँ, और सबसे पहले इनकी शर्ट, उसके बाद वाइट कलर के और कपड़े, उसके बाद और कपड़े, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और आलू के पराठे बना के मैंने इनको नाश्ता करने के लिए दे दिया था, और लंच भी पैक कर दिया है इनका, जिससे लेके चले जाएं। अगर मैं सुबह नहीं बनाती, नहाने चली जाती, तो ये छोड़ के भी जा सकते थे। और गाइस ये देखिए, ये रिन का आला है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप अगर यूज़ नहीं करते तो एक बार करके देखिए। वाइट कपड़े बिल्कुल सफ़ेद चमकदार बन जाते हैं सच में ही। और मैंने जब तक यूज़ नहीं किया था, मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन हो गए। और उसके बाद क्या है कि अभी नहाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए था कि मैंने सोचा जितना काम सुबह निपट जाए उतना ही अच्छा है। दोपहर में मैं थोड़ा सा जैसे क्रोशिया वगैरह का काम करती हूँ, वस्त्र, लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह बनते हैं, बनाती हूँ, या और कोई भी सिलाई का काम करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, तो बस उसमें लगती हूँ। तो मैं सुबह जितना जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये जो है आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि नैतिक ने बोला कि मैं आलू के पराठे नहीं खाऊंगा दोपहर में। अब भी खाए हैं, दोपहर में भी खाऊंगा, तो मुझे तो सब्ज़ी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ये 2 आलू रखे हुए थे, तो मैं जल्दी फटाफट इनकी ही सब्ज़ी बना दूंगी। और हम 3 लोग हैं, हम 3 लोगों के लिए बहुत हो जाएगी ये सब्ज़ी, रेशे वाली सब्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने मटर ले ली है, 2 आलू लिए हैं, 1 टमाटर, और मैंने 3-4 लहसुन की कलियाँ और 1.5 प्याज चॉप कर लिया है, और कुकर रख दिया है। लेकिन अभी इसमें पानी है, तो पहले मैं पानी को फेंक दूंगी इसके अंदर, जिससे कि जल्दी गर्म हो जाए, और गैस को जला लेते हैं। उसके बाद गाइस मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल डालने के बाद इसमें डलेगा जीरा और हींग, और गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च, और तुम्हारा लौंग डलेंगी। आप कभी लौंग और गोल मिर्च और इलायची डाल के, और जब आलू मटर की सब्ज़ी बनाइएगा बहुत टेस्टी बनती है। उबले हुए आलू से भी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है कच्चे आलू की। तो बस वही मैं बना रही हूँ यहाँ पर। मैं बस मुझे ये लग रहा है कि जल्दी से मैं ये सब्ज़ी छौंक दूँ, तो मैं अपनी चाय पी लूँ, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी है, और 9 बज रहे हैं। तो मैं बस चाय पी के और अपने और काम में लगूंगी। 10 बजे तक मैं अपनी सारी सफाई करके घर की, जब मैं नहाने जाऊंगी। और जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं गाइस, तो तब मैं क्या करती हूँ कि सुबह बस जल्दी से बच्चों का नाश्ता बना के दे देती हूँ, लंच बना के, और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं सीधा नहाने चले जाती हूँ, क्योंकि झाड़ू मेरी सुबह लगी चुकी होती है, घर मेरा बासी नहीं पड़ा होता। और अगर टाइम होता है तो सफाई करके नहाने जाती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो चॉपर था ये मैं हाथों हाथ धो के रखती हूँ, क्योंकि ये पीला हो जाता है। अगर मैं इसको रख दूँगी ना ऐसे कि बाद में मांझू लूँगी, तो ये पीलापन आता चला जाएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ पर मैंने ना ये रसोई भी साफ़ कर दी है, स्लिप साफ़ कर दी है, और कपड़ा भी धो के एक तरफ रख दिया है।
और बर्तन जो 2-4 थे वो धो दिए हैं। तो ये भी एक तरह से क्लीन हो गई। अब मैं आ गई हूँ कमरे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी थी क्योंकि ईशिका बाहर बैठी हुई थी, तो कहने लगी मम्मी मुझे लेटना है, चादर बिछा दो दूसरी। तो वो बिछा के ही मानी, मैंने बिछा दिया और वो कंबल लेके लेट गई। तो वो अब लेटी हुई है, लेट के टीवी देख रही है। और मैं यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फैलावा कर रखा है गाइस। छोटे बच्चों का जो घर होता है ना, आप जानते ही हैं, हमेशा फैलावा ही मिलेगा, चाहे माँ कितना ही साफ़ कर ले। तो मेरे यहाँ तो कई बार झाड़ू भी लग जाती है, कई बार डस्टिंग भी हो जाती है इस तरीके से। तो बस यहाँ से मैं सारा सामान हटा लूँगी और जो भी कुछ फेंकने का है वो फेंक दूँगी। वैसे यहाँ पर सब कुछ काम का ही रखा हुआ है, तो बस ठीक से करके उन्हें और कपड़ा मार के यहाँ पर रख दूँगी, डस्टिंग हटा के। और ये सारा काम करने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी झाड़ू। इसलिए मैंने सुबह ना बिस्तर झाड़ ही दिया था, जिससे कि मुझे पता था कि आज तो बाद में बिस्तर झाड़ने का मौका नहीं लगने वाला है। तो बस ये नैतिक तो आ ही चुका था क्योंकि आज नैतिक की जल्दी छुट्टी होने वाली थी, पेरेंट मीटिंग थी, तो गया था ये। तो आज धूप अच्छी आज निकल रही थी, तो उसकी वजह से आप रोशनी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक साइड के ही बल्ब जल रहे हैं, और उसकी वजह से देखिए आप कितनी रोशनी सी हो रही है कमरे के अंदर, जैसे सूरज ही निकल गया हो कमरे में। तो बस यहाँ पर मैं जो है झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद चली जाऊँगी मैं नहाने। क्योंकि आज क्या है, मुझे अपने घर भी जाना है। मेरी 2 भतीजियाँ हैं, उनका बर्थडे है, तो भाभी ने कथा रखी है, बस वहाँ पर जाना है। तो देखिए सारा काम निपटा के मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर आई तो सब बैठ चुके थे, कथा शुरू होने वाली थी, मेरे सामने ही शुरू हुई। तो बस ये थोड़ी सी जो शूट हुई है वीडियो, ये ईशिका ने कर ली है। यहाँ पर आरती हो रही है। आरती होने के बाद जो है बस सबको चाय और नाश्ता देंगे और प्रसाद दे देंगे। भोग लगेगा प्रसाद का, उसके बाद प्रसाद मिलेगा और चाय पानी सबको करा देंगे। या आरती के बाद बस भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सबको प्रसाद दे देंगे। प्रसाद के बाद हम लोगों ने सबको चाय और नाश्ता कराया। जब ने चाय नाश्ता किया और बस इस तरीके से कथा संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, बड़ा मन लग रहा था। तो हम तो यहाँ रात शाम तक रुकेंगे और रात में ही घर जाएंगे। तो गाइस बस सारा शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि ईशिका ने जितना कर लिया उतना ही हो पाया। तो गाइस यहीं एंड करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग का। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा बिना मत जाइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।